देख रहे हैं A1 टीवी MPCG। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। परसिया विधानसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहां कोई भी विधायक तीसरी बार विजय नहीं हुआ है। इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए परसिया विधायक क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाई है। विधायक सोहनलाल वाल्मीकि को जीत की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का सुबह से ही उनके घर व ऑफिस पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ रही। वहीं विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त किया। परसिया से हातम खान की खास रिपोर्ट। मुझे मौका दिया है आपकी सबके सेवा करने का, और निश्चित रूप से आपका प्यार और आपका विश्वास जिस तरीके से मुझे मिला है पिछले 2 चुनाव में भी और तीसरे चुनाव में भी, मेरी कोशिश मेरा प्रयास होगा कि हम सब मिलकर हमारे क्षेत्र की प्रगति उन्नति विकास के लिए काम करें, हमारे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका हक और अधिकार मिले। यह मेरी कोशिश और प्रयास रहेगा। और निश्चित रूप से आपने जो मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया है, मैंने हमेशा आपके लिए जीवन भर ऋणी रहूंगा। जितना बन सकता है करने का काम करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आप सबको बहुत ऊर्जा है, हमको बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है पूरे परसिया विधानसभा क्षेत्र में। कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे अपने अपने आगाज लगाए, मगर हमारा जो परसिया विधानसभा क्षेत्र है ये भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ हम सब मिलकर सभी धर्मों को मान के, सभी जातियों को मान के, सभी समाज को मान के चलते हैं, और यही हमारी परसिया की एकता और अखंडता का प्रतीक है कि हम सब लोगों के एक दूसरे के धर्मों को लेकर और समाज की हित के लिए काम करते हैं। कई बार लोगों ने राजनीति के तौर पर सामाजिक गणित बैठाने की प्रयास किया, कई लोगों ने अलग अलग बातें भी करी, मगर आप सब ने मिलकर जिस तरीके से जो भाईचारे का एक विश्वास पैदा आप सब ने किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हम विलम्ब हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। मेरी अपनी जो जवाबदारी है, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से, सहयोग से हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में प्रगति और उन्नति विकास का काम करें। पर निश्चित रूप से जो विश्वास आपने जताया, जो जवाबदारी मुझे पुनः आपने सब में दी है, मेरी कोशिश होगी कि हमारे नौजवानों के लिए हमारे परसिया क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बने ताकि आप सबकी रोजगार की व्यवस्था बने, हमारा क्षेत्र का व्यापार बढ़े। ये हमारी कोशिश, हमारा प्रयास रहेगा। तो निश्चित रूप से आज सबका जो आपने मुझे जो यहाँ पर सम्मान दिया, जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी चल के हम लोगों को सबको मिलजुल कर, क्योंकि आगे हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, हम सबको मिलकर हमारे जो नेता हैं नकुलनाथ जी, सांसद का चुनाव वो लड़ेंगे, और उस सांसद के चुनाव के लिए हमको अभी से तैयारी करना है कि हम अपने परसिया विधानसभा क्षेत्र से पूरे जिले में ज्यादा से ज्यादा मतों से माननीय नकुलनाथ जी को जिताएं। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो हम लोग अभी से तैयारी कर लें कि माननीय नकुलनाथ जी को जिताने के लिए कल से ही हम लोग पूरी तैयारी के साथ में बढ़ जाए कि हमारा सांसद नकुलनाथ जी को किस तरीके से परसिया विधानसभा से भारी मतों से विजय दिलाएं। ये हमारी सबकी कोशिश, हमारा प्रयास होना चाहिए। और सब ये आप ही की ताकत के बल पर और आप ही के प्रयास से और आप ही की मेहनत के बल पर हम आगे बढ़ेंगे और नकुलनाथ जी को जिताएंगे हमारे परसिया विधानसभा क्षेत्र से। तो साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जोश, ये उत्साह बना रहे, ताकि हम लोग सब मिलकर हमारे क्षेत्र में जो प्रगति है, उन्नति और विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, कमलनाथ, कमलनाथ, नकुलनाथ, नकुलनाथ, भारत माता की जय हिंद। साथी हमारे साथ में इस वक्त जो है सोहनलाल वाल्मीकि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जीत के भी आए, और जीत के क्या है 3 बार हैट्रिक इनकी हो गई है। सीधे हम उनसे बात करते हैं। सोहन वाल्मीकि जी कांग्रेस के विधायक हैं। सर, पहले तो A1 टीवी की तरफ से आपको बधाई जीत की। धन्यवाद आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपको देखिए, मुझे तीसरी बार जनता ने जवाबदारी सौंपी, उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे इसमें पूरे परसिया विधानसभा के मतदाताओं को मुझे मिला है। और खासतौर पर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत दिल से मेहनत करी है, बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से काम किया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम आज तीसरी बार
चुनाव जीत के जनता की सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी जवाबदारियां हैं कि मेरे क्षेत्र प्रगति, उन्नति, विकास हो। बहुत सारे काम हमें करना था, मगर सरकार नहीं होने के कारण काम कराने में बहुत दिक्कत हमें आ जाती है, क्योंकि पिछले 10 साल में भी मुझे ये परेशानी झेलनी पड़ी। पर फिर भी हमारा संघर्ष करने का मामला है और हम लोग निराश नहीं, हताश नहीं है। पूरी ताकत के साथ क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे और जितना बन सकता है हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। किसानों के लिए डैम बनने चाहिए, तो जो सरकार के माध्यम से डैम नहीं बन पाए, पर मेरी कोशिश होगी कि इस बार राज्य सरकार के माध्यम से ये सारे काम हो, ताकि मेरे क्षेत्र में और लोगों को रोजगार मिले, किसानों को सुविधा मिले, महिलाओं को हाथों को काम मिले। ये मेरा अपना प्रयास होगा। सर, आखिरी में जो है वो रिकाउंटिंग होने की वजह क्या थी? अब रिकाउंटिंग तो मैंने तो लगाया नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लगाई थी, मगर उनसे कहा भी गया था कि उनके आपस में विवाद होने लगा। भारतीय जनता पार्टी के एक पक्ष बोल रहा था कि रिकाउंटिंग नहीं करवाना चाहिए, एक पक्ष बोल रहा था कि कराना चाहिए। तो अब उसका जवाब मैं क्या दूं? उसका उनने जिस सोच से लगाया था वो खारिज हो गई। ये थे हमारे साथ में 3 बार गए, 3 बार यहाँ पर लगातार जो जीतना हैट्रिक बन गई है। लोगों का ये मानना भी था कि इस बार जो है वो यहाँ का जो मानना ऐसा था कि 3 बार तो यहाँ से कोई जीतता ही नहीं हो, और ये सोहन वाल्मीकि कांग्रेस के विधायक, इन्होंने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और पुनः आपको बधाई सर। मैं हातम खान, A1 टीवी के लिए परासिया से।